हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स और यहां पे हम देखेंगे 0 by 0 फॉर्म, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ 0 by 0 फॉर्म बाय यूजिंग द एल-हॉस्पिटल्स रूल एंड उसमें हम कांस्टेंट भी फाइंड करेंगे। अब कैसे करते हैं, विल सी द एग्जांपल। यहां पे मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व किए हुए हैं और मैंने आपको 3 प्रैक्टिस एग्जांपल भी दिए हुए हैं। सो लेट अस प्रोसीड हियर। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, इट इज ऑन 0 by 0 फॉर्म, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। if limit extending to 0 sin 2x plus a sin x upon x cube is finite, find the value of a and the limit। आपको a का वैल्यू भी निकालना है और लिमिट का वैल्यू। देखिए a यहां पे आपको दिख रहा है, a is constant और कंप्लीट लिमिट भी आपको निकालना है। ठीक है, सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। वी कंसीडर द गिवन क्वांटिटी जो हमको दिया हुआ है। ओके, और अगर मैं यहां पे 0 पुट अप करता हूं तो देखो sin 0 0 होता है, यहां भी sin 0 0, मतलब न्यूमरेटर तो 0 हो गया और डिनोमिनेटर भी हमारा क्या होगा, इट इज व्हाट, 0। ओके, सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म वी आर हैविंग। तो अगर 0 by 0 फॉर्म आता है तो हम यहाँ पे एल-हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल-हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली और डिनोमिनेटर को सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो इफ आई डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, sin 2x का डेरिवेटिव इज व्हाट, cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, 2। ओके, उसके बाद a sin x का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन इट इज व्हाट, cos x। इज इट ओके? x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये आपको पता है, इट इज सिंपल। तो आपने न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया। सो दिस इज द एल-हॉस्पिटल्स रूल वी हैव अप्लाइड फॉर द 0 by 0 फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो मैं यहां पे 0 पुट अप करूंगा तो cos 0 1 हो जाएगा और ये cos 0 भी 1 हो जाएगा, मतलब 2 plus a आ रहा है न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इट इज व्हाट, 0। ओके, अब यहां पे देखिए कंडीशन 0 by 0 में हमको दिख नहीं रही है, बट हमको एक चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ये जो पर्टिकुलर लिमिट है इसका वैल्यू क्या है, इट इज व्हाट, फाइनाइट। अगर इसका वैल्यू फाइनाइट रहता है और अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि न्यूमरेटर भी हमारा 0 आना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं एज एक्सटेंडिंग टू 0 डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 एंड इट इज गिवन दैट द लिमिट इज फाइनाइट। दिस विल पॉसिबल ओनली इफ द न्यूमरेटर ऑल्सो टेंड्स टू 0 एज एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब न्यूमरेटर भी 0 होना ही चाहिए बिकॉज आपको लिमिट की वैल्यू फाइनाइट दी हुई है। ओके, सो हम यहां पे 0 करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया। फिर तो मैं 0 पुट अप करता हूं, cos 0 आ जाएगा, यहां पे भी cos 0 आ जाएगा, बट cos 0 आपको पता है इट इज व्हाट, 1। तो दिस विल बी रिटन एज 2 plus a इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू आपका निकल गया जो आपको निकालने के लिए बोला था यहां पे, दैट इज a इक्वल्स टू -2। इज इट ओके? तो ये a का वैल्यू देखिए, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a कहा था तो हमने निकाल लिया, a का वैल्यू -2, तो आपका आधा प्रॉब्लम यहां पे खत्म हो गया है। अब आपको क्या निकालना है, इट इज व्हाट, इट इज लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो हम a का वैल्यू -2 यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे a के जगह पे, तो आपको 0 by 0 फॉर्म आ जाएगा। ओके, उसको देखते हम कैसे आता है। सो देखिए यहां पे मैंने a का वैल्यू पुटअप कर दिया। अब आप 0 पुटअप कीजिए यहां पे, cos 0 इज व्हाट, 1, cos 0 इज 1, तो 2 - 2 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी आपका 0 by 0 आ गया। तो 0 by 0 फॉर्म में हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो हम यहाँ पे एल-हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वी अप्लाई द एल-हॉस्पिटल्स रूल। आई डिफरेंशिएट हियर द न्यूमरेटर, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, और 2x का 2 होता है तो 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4। ओके, उसके बाद -2 cos x है यहाँ पे, तो cos x का डिफरेंशिएशन व्हाट इज इट, यस इट इज sin x, माइनस sin x एक्चुअली, दिस माइनस माइनस गेट प्लस, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो ये हो जाएगा 6x। ओके, तो ये हमने एल-हॉस्पिटल्स रूल लगा लिया। अब हम चेक करते हैं कि वेदर हमारा लिमिट का वैल्यू आ रहा है या नहीं। तो हमने अगर यहाँ पे 0 पुट अप किया तो sin 0 तो 0 होता है, ये आप सभी को पता है। ओके, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां भी sin 0, यहाँ पे क्या इट इज व्हाट, 0, ये भी 0 हो गया, x इज ऑल्सो 0, तो 0 by 0 फॉर्म हमारे पास फिर से आ गया है। अगर 0 by 0 फॉर्म है फिर से हम अप्लाई करेंगे व्हाट इज इट, एल-हॉस्पिटल्स रूल, और हम डिफरेंशिएट करते हैं। देन sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2 किया तो इट इज व्हाट, 8, sin x का डेरिवेटिव इट इज व्हाट, cos x, और 6x का डेरिवेटिव इज व्हाट, 6, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज व्हाट, 1। ओके, अब आप पुट अप कीजिए, लिमिट कितना आता है, देखिए आंसर, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 1 आपने पुट अप किया तो -8 + 2 by 6, दैट इज -6 by 6, तो वैल्यू ऑफ द लिमिट इज व्हाट, -1। तो a का वैल्यू आपका -2 आया था और लिमिट का वैल्यू -1।
सो दिस वे वी हैव टू फिनिश द एग्जाम्पल। ओके, अगर हमको कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला है और लिमिट की वैल्यू भी निकालने के लिए बोला है। आई सपोज ये क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पे देखिए जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आप दो कांस्टेंट निकालना है आपको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू 1। तो यहां पे आप देखिए आपको लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और आपको बोला है कि जस्ट फाइंड आउट दिस ए एंड बी। अगर लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है आपको तो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। सो हम इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है, हमारे सोल्यूशन में दिस इज गिवन टू अस। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने कंसिडर किया तो आपने अगर 0 पुटअप किया यहाँ पे, x को 0 पुटअप किया तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया हमारे पास। और न्यूमरेटर पे अगर आप चेक करेंगे तो x मैंने यहाँ पे 0 पुटअप किया, साइन 0 0 होता है, cos 0 तो 1 होता है, बट दिस इज मल्टीप्लाइड टू द 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 इज 0, तो दिस इज नथिंग बट वी आर हैविंग द 0 बाय 0 फॉर्म। मतलब हम यहाँ पे एल'हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वी अप्लाई द एल'हॉस्पिटल्स रूल हियर। नाउ उसके बाद अगर आप लगाएंगे यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस a sin x। ओके, बिकॉज a इज कांस्टेंट क्वांटिटी। उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन, इट इज सिंपल, इट इज cos x। ओके, बट एक चीज मैं यहां पे भूल गया, प्रोडक्ट रूल लगाना था हमको। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिया, बाद में फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 1, और सेकंड फंक्शन फिर हमने यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज वहां पे आपको डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव इज व्हाट cos x, क्लियर। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन इट इज व्हाट 3x स्क्वायर, वेरी सिंपल। नाउ फर्दर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि ये कौन से फॉर्म में आता है। तो इसको लिख दिया हमने माइनस ए एक्स साइन एक्स, 1 को हटा दिया यहां से, 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स अपॉन दिस क्वांटिटी। अब हम 0 पुटअप करते हैं। अगर मैंने यहां 0 पुटअप किया तो देखिए तो x0 साइन 0 0, ये पहला टर्म तो 0 हो गया हमारा। cos 0 1 होता है तो यहां बचेगा 1 प्लस ए, cos 0 1 होता है तो यहां बचेगा माइनस बी। मतलब न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है, ओके, बट डिनोमिनेटर इज 0 अगर हम पुटअप करते हैं तो। बट आपको लिमिट दी हुई इट इज व्हाट 1 विच इज फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट रहती है तो हम एक चीज बोल सकते हैं, एज एक्स इज टेंडिंग टू 0 डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, ये हमको पता है। एंड द गिवन लिमिट इज व्हाट 1 विच इज फाइनाइट, and this will possible only if the numerator also tends to 0। एक्चुअली यहाँ पे 0 होना चाहिए, as x tending to 0, तो न्यूमरेटर भी हमारा 0 टेंड करना चाहिए। अगर न्यूमरेटर टेंड करना चाहिए 0, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0। तो अभी हम 0 पुटअप कर देंगे, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो हमें मिल जाएगा इट इज व्हाट जस्ट 1 प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू दिस इज 0। तो a माइनस बी इक्वल टू इज व्हाट -1। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया a और b के टर्म में। मुझे a और b की वैल्यू नहीं मिली है यहाँ पे, ओके, बट मुझे इक्वेशन मिल गया है a और b के टर्म में। अब हम इसको फर्दर करते हैं सामने में। अब देखिए हमने न्यूमरेटर को 0 अज्यूम कर लिया था, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको हम 0 बाय 0 लिख सकते हैं फिर अभी इजीली, ठीक है, बिकॉज मैंने न्यूमरेटर को अज्यूम कर लिया, इट इज व्हाट 0, तो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। अब अप्लाई कीजिए एल'हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। अभी हमने किया एल'हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। पहला क्वांटिटी डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस ए एक्स मैंने पहला फंक्शन ले लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इट इज व्हाट कॉस एक्स, उसके बाद माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव, ओके, दैट विल बी जस्ट माइनस ए, बिकॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और साइन एक्स को हमने एज इट इज लिखा, ओके। आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन पता है इजी अच्छे से, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिखा हमने माइनस a sin x, और बाद में cos x का अगेन इट इज माइनस साइन x, तो ये प्लस b sin x हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस गेट प्लस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया यहाँ पे इट इज व्हाट 6x, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद 0 पुटअप करेंगे, बिकॉज हमको देखो सिमिलर टर्म दिख रहे हैं, इट इज सेम टर्म, माइनस a sin x माइनस a sin x दैट इज व्हाट माइनस 2a sin x। अब पुटअप कीजिए आप 0, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुटअप किया तो दिस इज 0x, पहला टर्म तो 0 हो गया, cos 0 1 है हमें पता है, sin 0 भी 0 हो गया,
साइन जीरो भी जीरो हो गया, एक्स भी जीरो, मतलब आपको 0/0 फॉर्म आ गया। अप्लाई कीजिए एल हॉस्पिटल्स रूल अगर 0/0 फॉर्म आता है तो। ओके, सो अगेन वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। देखिए -ax पहला फंक्शन, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसलिए माइनस माइनस प्लस लिख दिया हमने और ये हो गया साइन x। बाद में -ax का डेरिवेटिव इट इज व्हाट, जस्ट -a और cos x एज इट इज। फिर यहां पे -2a लिख दिया हमने, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और बाद में sin x का डेरिवेटिव इट इज व्हाट, cos x अपॉन देन 6x का डिफरेंशिएशन इट इज जस्ट 6। आई सपोज ये क्लियर है आपको। डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल था, पहले ही टर्म में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, बाकी दो को हमने डायरेक्टली कर दिया। डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन सिंपल ही है। अब आप जीरो पुटअप कीजिए, यहाँ पे साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा पहला टर्म, यहाँ पे ये cos जीरो मतलब 1 होता है तो -a आएगा यहाँ पे। यहाँ भी देखिए cos जीरो 1 होता है तो -2a आएगा। वैसे देखा जाए तो ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इट इज -3a cos x आएगा, नहीं भी किया तो भी चलता है। और यहां भी अगर आपने पुटअप किया cos जीरो तो ये भी 1 हो जाएगा, तो -3a + b/6 हमको आने वाला है अभी यहाँ पे। ओके, तो इसको हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है -8 -2a + b/6 दैट विल बी द -3a + b/6। अब देखिए ये लिमिट का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन था, क्या गिवन था, इट इज 1। ओके, अब आपके पास ये क्वांटिटी है, आपने 6 यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अगर 6 आपने यहां पे ट्रांसफर किया तो ये इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट, -3a + b = 6। अब ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन इन a एंड b। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 को देखिए 1 था a - b = -1, तो हमारा दूसरा इक्वेशन ये वाला है। तो मैं दोनों इक्वेशन को यहां पे लिख देता हूं, ओके, और दोनों को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर हमको a और b की वैल्यू आ जाएंगी। तो पहला इक्वेशन हमारा था इट इज व्हाट, a - b = -1, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर आप देखेंगे तो आप इसको कैलकुलेटर में भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो a और b आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, या अदरवाइज आपको मैन्युअली भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। a - b = -1 ले लिया, दिस इज व्हाट -3a + b = 6, दोनों को ऐड कर दिया तो b कैंसिल होगा, यहाँ पे ये हो गया -2a = व्हाट इज इट, यस 5, तो a का वैल्यू आ गया -5/2। ओके, ये तो बहुत सिंपल था। a का वैल्यू मिल गया तो आप b का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो a इज व्हाट -5/2, -b = -1 आ गया, -b = -1 + 5/2, ये जस्ट कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा -2 + 5/2, ये हो जाएगा इट इज व्हाट देन 3/2, दिस इज -b, तो b का वैल्यू हो जाएगा -3/2। एक तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कीजिए, या अदरवाइज कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको कोएफिशिएंट डालने पड़ते हैं सिर्फ। ओके, डायरेक्टली आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में जाना है जहां पे दो इक्वेशन विद दो अननोन रहेंगे, तो आप कैल्शियम में डालेंगे इट इज व्हाट, कोएफिशिएंट, मतलब 1 -1 और -1। उसके बाद दूसरे इक्वेशन का डालेंगे इट इज -3, देन कोएफिशिएंट ऑफ b इज व्हाट, इट इज 1, और ये टर्म है 6। तो अगर आप ये डाल देंगे कैलकुलेटर में तो आपको ये वैल्यू आ जाएंगी, a की वैल्यू पहले और बाद में b की वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको करके बताया कि हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके पास टाइम है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप कैलकुलेटर से हमेशा चेक कीजिए, बिकॉज दैट इज गुड थिंग, और वो एक्यूरेट आंसर देता है। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो जरूर यूज कीजिए। ओके, सो मैंने a और b के वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है। सो नाउ ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब नाउ मूविंग फॉर दैट इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन। So let us see the third example here. Third example में हमको तीन कांस्टेंट निकालने हैं, a, b और it is c. So that this limit value is given to be it is what 2. तो ये similar to the previous example है। वैसे यहाँ भी हमको equations मिलेंगे abc में, और फिर वहां से हम इक्वेशन को सॉल्व करके abc निकालने वाले हैं, बिकॉज लिमिट का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वी राइट डाउन द गिवन थिंग एज इट इज, और उसके बाद हम LHS पार्ट कंसिडर करते हैं। ओके, और LHS पार्ट में अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको sin x दिख रहा है। सो व्हेनेवर x टेंडिंग टू 0 होता है और डिनोमिनेटर में sin x होता है, तो आप इसको रिड्यूस कर दो एकदम सिंपल फॉर्म में बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस बाय द x, सो दैट sin x बाय x व्हेन x टेंडिंग टू 0, ये आपको पता क्या होता है, इट इज व्हाट 1। इसको मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था वैसे, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपकी 1 हो गई तो ये हो जाएगा इट इज जस्ट x², मतलब आपने ये जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ था, ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था जिसको हमने सिंपल सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहां पे 0 पुटअप कीजिए, देखिए e⁻0 हो जाएगा 1, आपको पता है cos 0 भी 1 होता है,
फिर से e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो न्यूमरेटर में हमको मिलेगा a माइनस बी प्लस सी, ओके, विच इज नॉट जीरो एक्चुअली हियर, ठीक है, मतलब हमको नहीं दिख रहा है दैट इज जीरो, बट अगर हम डिनोमिनेटर में पुट अप करते हैं इट इज व्हाट जीरो, तो दिस विल बी द जीरो। सो डिनोमिनेटर अगर जीरो है, लिमिट का वैल्यू आपको 2 दिया है, मतलब विच इज फाइनाइट, सो न्यूमरेटर पे आपको क्या होना चाहिए, इट इज व्हाट जीरो। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एज x टेंडिंग टू जीरो, denominator tends to 0, okay, therefore and given that limit is 2 which is finite and this is possible only if the numerator also tends to 0 as x tending to 0, so numerator आपका 0 होना ही चाहिए, so limit x tending to 0 हमने numerator को 0 कर दिया because 0 by 0 फॉर्म आना चाहिए हमारा, because लिमिट आपको दिया हुआ है 2, उसके बाद आपने यहाँ पे 0 पुटअप करते हो जाएगा e to the power 0 cos 0 is 1 e to the power 0, तो हमें मिल गया इक्वेशन इट इज व्हाट a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है a b c के टर्म में। ऐसे मुझे और दो इक्वेशन भी सामने में मिलेंगे, तो मैं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a b c की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर को 0 कर दिया, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 0 बाय 0 फॉर्म। अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हमने एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई किया, सो आई डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर सेपरेटली, तो वो हो जाएगा e टू द पावर x, सेम डिफरेंशिएशन, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये प्लस बी साइन x हो जाएगा, और e रेज़ टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव सेम होता है, और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो माइनस 1 में हमने लिख दिया माइनस सी e टू द पावर माइनस x। ओके, ये तो आपको क्लियर है डिफरेंशिएशन, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है व्हाट 2x। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे 0 पुटअप करते हैं, देखते हैं 0 होता है कि नहीं। डिनोमिनेटर में पुटअप किया तो 0 हो रहा है। अब ना e टू द पावर 0 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, e टू द पावर 0 1 हो गया, मतलब a माइनस सी आपको मिल रहा है। बट आपको पता है कि डिनोमिनेटर टेंड्स कर रहा है 0 को व्हेन एक्सटेंडिंग टू द 0, सो न्यूमरेटर मस्ट आल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। सो न्यूमरेटर को हम 0 ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 0, हमने 0 पुटअप कर दिया, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ए बी सी के टर्म में, जिसमें बी टर्म नहीं है, ए और सी है, ये भी चलता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हमारा। अब हमको निकालना है नेक्स्ट इक्वेशन, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमने न्यूमरेटर को 0 अज्यूम कर लिया है अभी, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में आ जाएगा। अब 0 बाय 0 फॉर्म में आए तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, sin x का cos x, और e रेज़ टू द पावर माइनस x का सेम रहेगा, और माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, और 2x का डेरिवेटिव इज व्हाट 2। सो दिस आई हैव रिटन हियर। एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के बाद आपको ये क्वांटिटी मिल गई यहां पे। अब उसके बाद आप 0 पुटअप कर दीजिए। 0 पुटअप किया तो e टू द पावर 0 1 cos 0 1 e टू द पावर 0 1, तो आपको मिल गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, बट आपको जो लिमिट है, इसका जो गिवन लिमिट है, वो आपको 2 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, वो हमने a प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकाला हुआ है, तो यहां से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, 2 आपने यहां ट्रांसफर कर देना है, तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4। तो अब हमको 3 इक्वेशन मिल गए हैं। अब ये तीनों इक्वेशन आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, और आपको यहाँ पे a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, या अदरवाइज कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं। तो बाकी के बचे हुए 2 इक्वेशन है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, और सो दैट हम तीनों इक्वेशन में आपको सॉल्व करके बता देता हूं मैन्युअली कैसे कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, देखिए पहला इक्वेशन था हमारा a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरा a माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले और दूसरे इक्वेशन आपको दोनों याद रखने हैं। मेरे पास पहला इक्वेशन है a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन a माइनस सी इक्वल्स टू 0, और तीसरा आपको पास ये वाला इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये इट इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, बिकॉज 2 ही इसमें 0 है, इसमें नहीं है। अगर तीनों में 0 होता तो दैट विल बिकम द होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो उसका तो ट्रिवियल सॉल्यूशन रहता है 0 0, फिर नॉन 0 हमको निकालना पड़ता है, बट ये नॉन होमोजेनियस है, तो इसको हम निकाल सकते हैं इजीली। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं सपोज, ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है, तो देखिए आपका c कैंसिल हो जाएगा। c अगर कैंसिल होता है, सो व्हाट आई कैन गेट हियर, इट इज 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मुझे पास एक और इक्वेशन है, यहाँ पे भी हम वही करते हैं। फिर सपोज मेरे पास है, इट इज व्हाट a माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो इसमें भी c कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 2a प्लस बी इक्वल्स टू इट इज व्हाट 4। वैसे यहाँ पे भी आपको अभी 2 इक्वेशन आपको मिल गए a और b के अंदर। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं, 2a माइनस बी इक्वल्स टू इट इज व्हाट 0, दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 4a इक्वल्स टू 4, तो a का वैल्यू तो आ गया आपका इट इज व्हाट 1। उसके बाद आपको निकालना है b का वैल्यू। ओके, अब b का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, बेटर वे पहले आप c निकाल लीजिए, बिकॉज आपके पास इक्वेशन है a माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा इट इज व्हाट 1। ओके, a और c मिल गया, तो आप आपके पास ये इक्वेशन है फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट इज इट 4, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आपको निकालना है और c का वैल्यू 1 है, इट इज 4, तो b का वैल्यू बैक इट इज व्हाट 2, तो a b c के वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, आप कैसा भी कॉम्बिनेशन कीजिए बट आपको वैल्यूज निकालना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप एक बार वीडियो और देख लीजिएगा मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके बाद उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, जरूरी नहीं कि मैंने जैसा सॉल्व किया हो वैसा करना है। देखिए आप एक और चीज यहां पे कर सकते थे, जैसे आपने अगर ये दोनों इक्वेशन ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो देखिए बी कैंसिल हो रहा था और इक्वेशन हमको ए और सी में आ रहा था, फिर ए और सी वाला इक्वेशन आप फिर से सॉल्व कर सकते थे, वैसा भी आप कर सकते थे या फिर ऐसा भी कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा करना है। या मैं कहूंगा अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कैल्सी का यूज कीजिए, आपका टाइम भी बचता है और एक्यूरेट आंसर भी आता है। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1 मिल गया। सो इस तरह से हम कांस्टेंट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एल'होस्पिटल्स रूल, अगर लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए, जिसमें पहले एग्जांपल में मैंने एक कांस्टेंट को इवैल्यूएट किया, दूसरे एग्जांपल में मैंने 2 कांस्टेंट इवैल्यूएट किया और तीसरे एग्जांपल में मैंने 3 कांस्टेंट इवैल्यूएट किए हैं। वैसे ही फिर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल है 1, 2 और 3, ठीक है, ये आपको कर लेना है, जिसमें आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक कांस्टेंट निकालना है, आपको वैल्यू ऑफ ए निकालना है और लिमिट का वैल्यू निकालना है। ओके, आंसर इज ऑलरेडी गिवन टू यू। देन आपको निकालना है इट इज व्हाट ए और बी का वैल्यू, यहाँ पे ए बी और सी 3 वैल्यूज आपको निकालना है और ये आपको दिया हुआ है, तो मतलब जो थर्ड क्वेश्चन था सिमिलर टू दैट है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको देखिए एबीसी ही निकालना है बट लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है, मतलब यहां पे बस वेरिएबल चेंज किया हुआ है। हम वेरिएबल एक्स ले रहे थे तो यहां पे क्या ले लिया, इट इज व्हाट थीटा। ठीक है, तो आप यहां पे थीटा के टर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे उसको, सो इट इज नॉट मच मोर डिफरेंस, बस वेरिएबल चेंज किया हुआ है, तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा टू द पावर 5 नीचे में है, तो यहाँ पे आपको 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम लंबा जा सकता है अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो, और उसमें आपको फिर एबीसी के वैल्यूज ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी फिर। And now at last I said is what, thank you so much for watching this video, and if you get something from it, please like the video and share the video with your friend, and please do subscribe this channel. ओके, और मैंने यहाँ पे आपको लिंक दी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है आपको मैंने, और साथ ही साथ कुछ रिसेंट पॉपुलर वीडियो दिए हुए हैं, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को यहाँ पे बीच में क्लिक करके। अगर आपके रिलेवेंट वीडियो है सो डेफिनेटली आप उसको देखिए और प्लेलिस्ट में जाके आप अदर वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।